खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। 14 की जाम से यकूब सैमुअल। आज हम इसी तरह मरकस 7 बाब को आगे बढ़ते हुए उसकी 14वीं आयत से लेकर हम 23 आयत तक का मुताला करेंगे। ये इसका इन्वान है। यीशु मसीह लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसका इन्वान है वो बातें जो आदमी को नापाक करती हैं। यीशु लोगों को बता रहे हैं कि कौन सी बातें इंसान को, आदमी को नापाक करती हैं। 14वीं आयत का मुताला करेंगे, मरकस 7:14। और वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। 15वीं आयत का मुताला करेंगे। कोई चीज़ बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीज़ें आदमी में से निकलती हैं वही उसको नापाक करती हैं। अच्छा, तो ये जब वो लोग जो यरूशलेम से एक वफ्द आया था और उन्होंने यीशु पर और यीशु के शागिर्दों पर उंगली उठाई कि ये हाथ धोए बगैर चीज़ों को खाते हैं, और ये सारा दस्तूर बनी इसराइल के अंदर था कि वो उन दिनों में या अब भी वो हाथ धोए बगैर कोई चीज़ नहीं खाते। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इंसान अगर चलता फिरता है तो उसके पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो हाथ को धोए, वो चलते फिरते भी चीज़ों को ख़रीद के खा सकता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसी पर बात करेंगे। यीशु ने सब लोगों को इकट्ठा किया या जमा किया, या वहीं सब मौजूद थे। यीशु ने उनको समझाना शुरू किया कि आदमी को वही चीज़ नापाक करती जो उसके अंदर से निकलती है। जो हम खाते हैं वो इंसान को नापाक नहीं करती, जो उसके अंदर से निकलती है वही इंसान को नापाक करती है। 16वीं आयत का मुताला करेंगे। अजी, तो यीशु ने 16वीं आयत में आलानिया तौर पर कहा सब लोगों को, अगर किसी के कान हो तो वो सुन ले। इसका मतलब है कान खोल के बात को सुनो और समझो कि यीशु क्या कह रहे हैं और यीशु क्या लोगों को तालीम दे रहे हैं कि वो इंसान के अंदर से बिदते, बुरे प्लान, चोरियां, चिकारियां, ज़िनाकारियां और तरह तरह की चीज़ें अंदर ही से निकलती हैं, वही इंसान को नापाक करती हैं। अगर हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं या चर्चेज के अंदर जाते हैं तो अपने आप को पाक करने के लिए ये चीज़ें जो दी गई हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने दिलों को पाक करें, अपने दिलों को पाक साफ़ करें, ताकि आपके और हमारे दिलों के अंदर कोई बदी, कोई बदफेली या कोई किसी किस्म की बैड चीज़ ना होने पाए कि हम खुदावंद के आगे झुकें और अपने आप को पाक ना करें। इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक आयत का मुताला करेंगे। अमाल 10 उसकी 15 आयत का मुताला करेंगे। फिर दूसरी बार उसे आवाज़ आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तो उन्हें हराम ना कह। यहाँ पर ख़ास बात हो रही है, ये पतरस के बारे में बात हो रही है। पतरस ये यरूशलेम के पास इस इस्राएल में या किसी अपने घर के अंदर ये छत के ऊपर सोया हुआ था, गहरी नींद पे सोया हुआ था, और इसको ख्वाब में दिखाई दी कि एक चादर आई है कि उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर थे, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थी। यीशु ने कहा इनको उठा और लाल कर इनको खा। और वो इस सारे मैसेज को ना समझ सका कि यीशु और खुदावंद क्या कहना चाहते हैं। वो उन गैर कौमों के बारे में बात कर रहे थे कि गैर, जैसे कॉर्नेलियस का जिक्र है, किसी पिछली वीडियो में कॉर्नेलियस का जिक्र भी कर चुका हूँ मैं कि कॉर्नेलियस एक रोमन था और वो यीशु का फॉलोअर था और वो गैर कौम में से था। वो चाहता था कि पतरस मेरे घर आए और घर आके दुआ करे। इसी के बारे में यहाँ पर ये चादर का जिक्र, ये तमसील समझाई गई कि हम किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि ये हराम है या ये बुरे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं।
जो खुदावन ने इस दुनिया में इस पूरे प्लानट पर लोगों को ठहरा दिया, लोगों को बनाया है, तो वो सारे खुदावन के लिए पाक है। और उनके लिए खुदावन ने पतरस को चुना के उस कुरनेलियुस के घर में जाए और उसके आगे उसके घर के अंदर दुआ करे। और कुरनेलियुस को भी खुदा के फरिश्ते ने कहा था कि तू उसकी तरफ जा और वो तेरे घर में उतरेगा और दुआ करेगा। और वही बात पतरस को भी बता दी गई थी। तो पतरस इस बात को समझ नहीं रहता, क्योंकि मैंने तो कभी हराम खाया नहीं। वो जानवरों के बारे में सोच रहा कि जानवरों के बारे में मुझ पर ये रोया उतरी है, लेकिन वो जानवरों के बारे में नहीं थी। एक और आयत का मुताला करेंगे, मरकस 5:11 का मुताला करेंगे। और वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक गोल चल रहा था। ये यीशु उस वक्त जब ये गलील की दूसरी तरफ वो एक आदमी था जिसके अंदर हज़ारों के हिसाब से बदरुएं थी और लश्कर था। और वहाँ पर उन्होंने लश्कर ने कहा कि मुझे पहले ही घर करने के लिए जहन्नम में ना डालो, मुझे इन सूरों में डाल दो। अजीजों, यहाँ पर सोचने की बात है कि जो अबलीसी कुब्बतें होती हैं, ये सोचने की गहरी सोचने के बाद जो अबलीसी कुब्बतें होती है वो पाक जगहों पर नहीं जाती और पाक लोगों में भी वो नहीं उतर सकती, क्योंकि पाक लोगों के अंदर यीशु रहता है। पाक लोगों के अंदर यीशु का नूर होता है, वहाँ वो नहीं उतर सकती, वहाँ से भाग जाती। वो घिनौने लोगों के अंदर, नापाक लोगों के अंदर, बुरी रवश रखने वालों के अंदर नापाक रूहें आम और आसानी से जा सकती हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें सूरों में डाल दो। वो किसी पाक जानवर में नहीं जा सकती थी। जो खुदावन ने जिसको पाक ठहराया, उन्होंने कहा मुझे सूरों के अंदर डाल दो। वो सूअर चूँकि वो नापाक होते हैं, और उन्हीं के अंदर वो गई। और सूरों को जब वहाँ देखा गया तो गिड़गिड़ा कर, तकरीबन बहुत ज़्यादा तादाद में थे, वो झील के अंदर गिड़गिड़ा कर मर गए, तबाह हो गए। और वहाँ का सारा सिस्टम, वहाँ के उसके जो मालिक थे, हो सकता है उसके ज़्यादा मालिक हों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे। वो एक आदमी के पास 100 सूअर होंगे, वो हज़ारों के हिसाब से, तो उसके ज़्यादा मालिक हो, क्योंकि वो किनारे पर घास या कोई ऐसी चीज़ें खा पी रहे थे। तो वो सारे के सारे तबाह बर्बाद हुए, क्योंकि उनके अंदर गंदगी के अंदर गंदगी जा बसी। मरकज़ 7 उसकी 17 यानी 17 का मुताला करेंगे। और जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे तमसील के माने पूछे। वहाँ से जब यीशु ने अपना सरमन ख़त्म किया, लोगों को समझाया, तो शागिर्दों को भी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आई। वो अलग जगह पर या एक घर के अंदर पहुँचे और घर के अंदर जाकर शागिर्दों ने फरियाद की और यीशु से कहा कि हमें इस तमसील के बारे में समझा, ये क्या तमसील दे रहा है और क्या बातें तूने वहाँ की है। 18वीं आयत का मुताला करेंगे। और उसने उनसे कहा कि तुम भी ऐसे बेसमझ हो, क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज़ जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती। यीशु ने फिर कहा कि तुम्हें समझ नहीं आई, तुम बेसमझ हो, तुम्हें किसी बात की समझ नहीं आई कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि कोई भी चीज़ आदमी को नापाक नहीं करती, जो उसके पेट में जाती है, खाने की चीज़ पेट में जाती है, वो उसको नापाक नहीं करती। इसी तरह आगे बढ़ते हुए 19 आयत का मुताला करेंगे। मरकज़ 7:19। इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और मज़बला में निकल जाती है, और ये कहकर उसने तमाम खाने की चीज़ों को पाक ठहराया। अजी तो यहाँ पर बड़ी गहरी बात है, सोचने की बात है। यीशु ने हर एक चीज़ को पाक ठहराया कि हर चीज़ खाने के काबिल है। ये इसी वर्ष के ऊपर लोग कई दफ़ा भूल जाते हैं कि यीशु किन चीज़ों को पाक ठहरा रहा था। सबसे पहले हमें सोचने की बात यह है कि बनी इसराइल के अंदर मूसा की शरीयत के मुताबिक कलाम मुकद्दस में, ओल्ड टेस्टामेंट में
जानवरों के बारे में डिटेल दी गई है। इस्तिस्ना 14 बाब उसकी चंद आयतों का मुताला करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, डिटेल दी गई कि सूअर के बारे में और परिंदों के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहा गया है कि ये चीज़ें आपने नहीं खानी। बनी इसराइल में तब से अब तक कोई भी सूअर की गोश्त और कोई सूअर वाले सॉसेज या कोई ऐसी चीज़ नहीं खाता, ना खाते थे ना खाते हैं। तो यीशु भी यहूदी थे कि वो कैसे हो सकता है कि वो सूअर के गोश्त को या सूअर के जानवरों को पाक ठहराएं। ये खाने वाली चीज़ों के बारे में कहा गया, क्योंकि बनी इसराइल के लोग जो वो बार बार यीशु के ऊपर बातचीत करते थे कि ये क्या करते हैं, इनके शागिर्द हाथ भी नहीं धोते। उसी के ऊपर ये आगे बात बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँची। यीशु ने सारी खाने वाली चीज़ जो इसराइल के अंदर थी उनको पाक ठहराया। जैसा कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे बिल्लियों और कुत्तों और चूहों और छिपकलियों और बड़ी ऐसी चीज़ों का गोश्त खाया जाए, यहाँ तक कि सांप का गोश्त भी खाया जाता है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम उनके ऊपर भी दुआ करें और दुआ करके खा दें? हाउ पॉसिबल कि ये हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ें खाने के काबिल नहीं है। उन चीज़ों के बारे में कहा गया ये मत खाएं। वो लोग जो इनको खाते हैं वो उन्हीं के ऊपर है कि वो कलाम मुक़द्दस की तालीम को नहीं जानते, सारी बातों को नहीं समझते। लेकिन ये चीज़ें हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जो खाने की प्रॉपरली जो चीज़ें उनको पाक ठहराया है, और सारी चीज़ों को पाक नहीं ठहराया, सिर्फ वही चीज़ें जो इसराइल के अंदर खाई जाती थी उन्हीं को पाक ठहराया। इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकज़ 7:20 का मुताला करेंगे। फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसे नापाक करता है। हमारे अंदर से क्या निकलता है? गंदी बातें, गंदी सोच, बुरे ख्यालात, लालच, तरह तरह के बुरी बातें। ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम वो कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। किसी को ठगना, किसी के साथ बेवफाई करना, ये सारी बातें दिल में से नापाकियाँ निकलती हैं, गंदी बातें निकलती हैं। जैसा कि अभी इन दिनों में पूरी दुनिया बड़े कर्ज में फंसी हुई है, बड़ी परेशानी में फंसी हुई है। जंग हो रही है, मुल्कों के दरमियान जंग लगी हुई है। बहुत सारे मुल्क जंग के अंदर आ चुके हैं, मिडल ईस्ट जंग के अंदर आ चुका है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो झूठ पर मबनी हैं, जो झूठ बोला जा रहा है एक दूसरे के साथ। मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी फिल्म हमें देखने को मिलती है जो झूठ पर मबनी है, उसके पीछे कुछ और है। और जो चीज़ें जो आपको हमें नज़र नहीं आ रही, और इन साइड वो कुछ और है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, अपने कलाम मुक़द्दस को समझें कि हमारे कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है और क्या हो रहा है, और उसी के मुताबिक हो रहा है। हमें कलाम मुक़द्दस पर गौर करना चाहिए, अपने लिए दुआ करनी चाहिए, अपने लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, और ये खुदावंद ये सारे मसले जो दुनिया में चल रहे हैं ये ठीक हो। और इसी तरह हम आगे बढ़ते 21 आयत का मुताला करेंगे। ये 21 आयत का मुताला करने जा रहे हैं, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्यालात निकलते हैं। हरामकारियाँ 22 आयत का मुताला कर लेते हैं। 22 आयत में देखें, चोरियाँ, खूनरेजियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, बदकारियाँ, मगर, शुबत परस्ती, बद नज़री, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी। यहाँ पर डिटेल दी गई है, एक लिस्ट दे दी गई है। चोरियाँ, लोग चोरी भी करते हैं। चोरी करने का ये मतलब नहीं है कि आप स्पेशल किसी के घर में चोरी करते हैं, किसी के काम में भी चोरी कर सकते हैं। आप काम में देनादारी नहीं कर सकते, और किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, वो भी चोरी भी आता है। खून रेजियाँ, जैसे अब खून रेजियाँ हो रही हैं, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल गारत कर रहे हैं, ये भी खुदावंद पसंद नहीं करता कि एक दूसरे को कत्ल किया जाए, कि इंसान को इंसान मारे और इसको कत्ल किया। अमन शांति जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे, एक दूसरे पर फौकियत हासिल करने के लिए हम अच्छे हैं वो बुरे हैं, वो ऐसे हैं हम वैसे हैं, वो अच्छे हैं हम बुरे हैं। इसी तरह में लोग एक दूसरे के साथ
जद्दोकोब कर रहे हैं, ज़िनाकारियाँ कर रहे हैं, लोग के घरों में घुस जाते हैं, लोग ज़िनाकारियाँ करते हैं, बुरी हरकत करते हैं, लालच करते हैं, लालच में आकर लोग बुरे बुरे काम करते हैं, लालच में आकर जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो दे किसी को पैसे दे के किसी को मरवाना, ये भी लालच से ही होता है। बहुत सारे ऐसे काम दुनिया में हो रहे, जंग के अंदर होते हैं, पैसे से सारे काम हो रहे हैं, पैसे से एक दूसरे को जद्दोकोब और मारा जा रहा है। मगर शहवत परस्ती भी हो रही, शहवत परस्ती भी खुदा की नज़र में बद नज़री है। अब बुरी बात है जो लोग शहवत परस्ती करते हैं, बदगोई करते हैं, बदगोई झूठ बोलते हैं, शेखी मारते हैं। अब बहुत सारी बातों में जंग के अंदर शेखियों की भी आपको बातें नज़र आएंगी। शेखी एक दूसरे का, हम ऐसे खड़े हो गए, वो ऐसे, उनको मैंने बर्बाद कर दिया, और वो कह रहे हमने उनको बर्बाद कर दिया, हमारे पास इतना असला है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। ये शेखियाँ हैं, लेकिन अंदर खाते में और बातें हैं, अंदरूनी खाने में और कुछ चल रहा है। बेवकूफ़ियों की बातें ये लोग करते हैं, बेवकूफ़ियों की बातें बड़े बड़े मालिक करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बुरे कामों में मुलव्वस हैं। चले इसी तरह आगे बढ़ते हुए इसकी 23 आयत का मुताला करेंगे। ये अख्तामी आयत है और 7:23 ये सब बड़ी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। जो डिटेल आपके सामने मैंने रखी कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, वो यही डिटेल है कि वो इंसान को नापाक करती हैं। और जब इंसान नापाक होता है तो वो कैसे खुदावंद के सामने खड़ा हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। अपने आप को पाक करने से ये है कि बहुत सारे लोग हैं चर्चिज़ में जाते हैं या बहुत सारे ऐसे पाक जगहों पे जाते हैं, अपने आप को पाक करते हैं। कैसे करते हैं? अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने आप को नहलाते हैं, जिस्म को सर पे तेल डालते हैं और जिस्म के अंदर कोई गंदगी ना हो, और ये अपने आप को पाक कहते हैं कि हम पाक हो गए हैं, ताकि हमारे जिस्म में अब गंदगी नहीं। साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, ताकि कोई खुशबुएँ लगाते हैं, सेंट्स लगाते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि ये पाक साफ़ है, इनमें से खुशबुएँ आ रही हैं। लेकिन वो खुशबुएँ तो लोगों को आ रही हैं, लेकिन जो अंदर में नापाकियाँ हैं वो लोगों को नज़र नहीं आ रही। अंदर तो बहुत सारी नापाकियाँ चल रही हैं, अंदर बुरी रवशें चल रही हैं, अंदर बुरे ख्यालात चल रहे हैं, अंदर बुरी बातें चल रही हैं। वही इंसान को पता है जिसके अंदर ये बुरी चीज़ें चल रही हैं। वो अपने आप को खुद जांचे पहचाने कि मैं पाक हूँ या नापाक हूँ। तो अज़ीज़ों, इसी तरह जैसे जंग के हालात चल रहे हैं, तो हमारे कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ये बातें कलाम मुक़द्दस में मरकूम हैं और वो लिखी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस बन चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे कलाम मुक़द्दस को पेश किया जा रहा है कि जो कलाम मुक़द्दस की बातें पूरी हो रही हैं और इसी तरह होती जा रही हैं, और आपकी और हमारी आंखों के सामने वो जो प्रोफेसीज हैं वो पूरी हो रही हैं। और ये आप मुबारक है जो इन प्रोफेसी को देख रहे हैं। हमारे लिए, आपके लिए सबसे बेस्ट वे है कि दुआ के अंदर अपने आप को मसरूफ़ करें और खुदावंद के आगे ही रहें, ताकि आपकी हमारी हिफाजत हो। यीशु अल मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। जैसे यीशु मत्ती की अंजील में जब हम पढ़ते हैं, यीशु के आने से पहले लिखा है सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, कौमों के ऊपर चढ़ाई करेंगे, आपस में लोग लड़ेंगे और जल्जले आएंगे, भूचाल आएंगे, कैद पड़ेंगे। इन बातों का होना ज़रूरी है। हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आप मेरे चोज़र नेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।